गेज का आगे ले चलता हूँ। स्नैप गेज में तीसरा होता है सी, एडजस्टेबल लिमिट स्नैप गेज। यह देखने में अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसमें जो गो और नो गो होता है, इसमें 2 एनविल फिक्स और 2 एडजस्टेबल एनविल्स होते हैं, जिसको हम 3 mm से 8 mm तक समायोजित कर सकते हैं। इसका प्रयोग बड़े साइज के जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है। हमारा डी है रोलर टाइप थ्रेड स्नैप गेज। इस गेज का प्रयोग हम किसी भी जॉब की बाहरी चूड़ी को चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। इमेज के माध्यम से आप रोलर टाइप थ्रेड स्नैप गेज देख सकते हैं। इसमें भी 2 सिरा होता है, एक गो और दूसरा नो गो। इमेज के माध्यम से स्पष्ट है। रिंग गेज का प्रयोग हम किसी भी जॉब की बाहरी माप को चेक करने के लिए करेंगे। हमारा पहला है प्लेन रिंग गेज। यह गेज देखने में गोल आकार की होती है। इमेज के माध्यम से आप देख रहे हैं, गोल आकार की होती है और इसके बीच वाले भाग में जिस साइज में जॉब को चेक करना है उसके हिसाब से लिमिट में यह गेज बनी हुई है। यह गेज गोल वर्क पीस की बनी हुई है, जिसके ऊपरी सिरे को नर्लिंग किया हुआ है। इमेज के माध्यम से आप स्पष्ट देख सकते हैं। इसकी जो पहचान है गो और नो गो, पहचान के लिए जो नो गो गेज है, इसके नर्लिंग वाले सिरे पे एक ग्रुप कटा होता है, जिससे आसानी से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा गो और कौन सा नो गो है। जो प्लेन रिंग गेज है, ये साइज के आधार पे 3 से लेकर 70 mm तक 10 स्टेप में पाई जाती है तथा 70 mm से लेके 250 mm तक जो गेज होता है वो 17 स्टेप में पाई जाती है। हमारा बी है टेपर रिंग गेज। यह भी गेज देखने में गोल आकार की होती है। इमेज के माध्यम से स्पष्ट है। इसका प्रयोग स्टैंडर्ड टेपर को चेक करने के लिए किया जाता है। इसकी बाहरी सरफेस पे नर्लिंग की हुई होती है, जिससे हम जॉब को लिमिट में चेक करते हैं। गो और नो गो, इसकी पहचान के लिए जो नो गो है, इसमें एक स्टेप सुराख बना होता है, जिसको आप स्पष्ट देख सकते हैं। इसका मुख्य प्रयोग किसी जॉब की बाहरी टेपर को चेक करने के लिए किया जाता है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। हम सभी प्रशिक्षुओं को यह चैलेंज देते हैं कि वो इस चिड़िया के पानी पीने का घोंसला बनाएं और शेयर करें। हमारा सी है थ्रेड रिंग गेज। यह गेज भी गोल आकार की होती है और इसमें स्टैंडर्ड थ्रेड बने होते हैं। इसको चेक करने के लिए बाहरी थ्रेड होता है, उसको चेक करने के लिए इस गेज का प्रयोग किया जाता है। इमेज के माध्यम से आप स्पष्ट देख सकते हैं। इसमें गो और नो गो के 2 पीस होते हैं, सेट में होते हैं। कभी नो गो की पहचान के लिए इसके जो ग्रूव है, इसके बाहरी सिरे पे ग्रूव बना हुआ है और जो गेज का बाहरी सिरा है उसको नर्लिंग किया जाता है, जिससे हाथों की ग्रिपिंग बनी रहे। तो ये हमारे रिंग गेज के 3 मुख्य गेज थे। प्लेन रिंग गेज, जिसका प्रयोग किसी भी गोल जॉब की बाहरी साइज को चेक करने के लिए कर रहे थे। टेपर रिंग गेज, किसी बाहरी शाफ्ट में टेपर है उसको चेक करने के लिए इसका प्रयोग कर रहे थे। और थ्रेड रिंग गेज, किसी स्टैंडर्ड चूड़ी को चेक करने के लिए थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्लग गेज। इस गेज का प्रयोग प्लेन स्मूथ होल को चेक करने के लिए किया जाता है। आप जॉब की ड्राइंग देख सकते हैं। जैसे कोई जॉब है, हमारी ये कोई जॉब है, ठीक है। इस जॉब में एक सिलेंड्रिकल होल है और इस जॉब को चेक करने के लिए हम प्लग गेज का प्रयोग करते हैं।
प्लग गेज की इमेज आप देख रहे हैं कि इसको कैसे प्रयोग करेंगे। इसमें हमारा पहला है सिंगल इंडेड प्लग गेज। यह गेज, इस गेज का प्रयोग हम प्लेन होल को चेक करने के लिए करते हैं। सिंगल इंडेड होने की वजह से इसके सिर्फ एक सिरे पे ही प्लेन सिरा है। इमेज के माध्यम से आप देख रहे हैं एक ही तरफ प्लेन हिस्सा है और जो दूसरा हिस्सा है वो बॉडी गोल हो सकती है या हेक्सागोनल शेप की हो सकती है, जिसको हम इजीली पकड़ के चेक करते हैं। तो आप इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं सिंगल इंडेड प्लग गेज। इस गेज का मुख्य प्रयोग फिनिश होल को चेक करने के लिए करते हैं। हमारा भी है डबल इंडेड प्लग गेज। अभी तक सिंगल इंडेड में सिर्फ एक तरफ आपने ये इमेज देखा है। दूसरा हमारा डबल इंडेड में इसकी जो सरफेस है वो दोनों तरफ है, जिसका प्रयोग हम प्लेन स्मूथ होल को चेक करने के लिए करते हैं। इसमें एक सिरा गो और दूसरा सिरा नो गो का होता है, जिसका हम फिनिश होल में साइज को लिमिट में चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। हमारा सी है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। इस गेज की खासियत ये होती है कि गो और नो गो एक ही सिरा पे होता है, जिससे हम फिनिश होल को आसानी से चेक कर लेते हैं। और जो इसका दूसरा भाग होता है गोलाकार हो सकता है, गोलाकार भाग पे नर्लिंग की हुई हो सकती है। इसका प्रयोग फिनिश जॉब के होल को चेक करने के लिए किया जाता है। प्रोग्रेसिव प्लग अक्सर एग्जाम में आता है कि कौन सा ऐसा गेज है जिसका प्रयोग हम होल को चेक करने में करते हैं। हमारा डी है टेपर प्लग गेज। इमेज के माध्यम से आप देखिए, जो टेपर प्लग गेज है यह स्टैंडर्ड में बनी होती है, जिसका प्रयोग हम टेपर सुराख को इंटरनली टेपर सुराख को चेक करने के लिए इस गेज का प्रयोग करते हैं। इसमें गो और नो गो साइज के लिए जो हमारा बड़ा साइज होता है, जो गो वाला साइज होता है जिसमें बड़ा हिस्सा होता है, उस भाग में थोड़ा सा ग्राइंडिंग कट कर देते हैं, जिससे स्पष्ट पता चल जाता है कि इसके आगे यदि जॉब निकलती है तो वो जॉब सही नहीं है, यानी वो नो गो है। हमारा ई है थ्रेड प्लग गेज। इस गेज का प्रयोग किसी भी थ्रेड की परिशुद्धता चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गो और नो गो साइज की पहचान के लिए कभी कभी गो सिरा लंबा होता है और नो गो सिरा छोटा होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जो नो गो है उसके पास वाले सिरे पे ग्रूविंग कर दी जाती है, जिससे यह पता चलता है कि यह हमारा नो गो है। इसके दूसरे सिरे पे हम हेक्सागोनल या गोल नर्लिंग किए हुए भाग को फिट करते हैं। इमेज के माध्यम से आप थ्रेड प्लग गेज को देख रहे हैं। अभी तक आपने सारे गेज देखे। ये सारे गेज लिमिट गेज का हिस्सा है, ठीक है। लिमिट गेज में स्नैप गेज अभी आपने पढ़ा, रिंग गेज पढ़ा, प्लग गेज भी पढ़ा। जो स्नैप गेज है इसको कैलिपर गेज कहते हैं। इसकी इमेज स्पष्ट है। रिंग गेज ये भी देखा आपने, इसकी भी इमेज स्पष्ट है। प्लग गेज इसकी भी इमेज स्पष्ट है। इन तीनों गेज के द्वारा ही हम किसी भी जॉब को लिमिट में चेक करते हैं, और इन तीनों ही गेज का मुख्यतः प्रयोग इंडस्ट्री क्षेत्र में मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो तीनों गेज की इमेज आपको स्पष्ट है। यदि इसमें कोई भी समस्या आपको हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। हमारा नेक्स्ट है डेप्थ गेज। नाम से ही देख रहे हैं, डेप्थ मतलब गहराई नापने वाला है या चेक करने वाला है। इमेज के माध्यम से आप देख रहे हैं। इस गेज का प्रयोग हम ब्लाइंड होल, जहां पे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, आकलन नहीं कर सकते हैं, वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। यानी इसका प्रयोग ब्लाइंड होल, स्लॉट या स्टेप वाले जॉब को चेक करने के लिए करते हैं। इसमें मीट्रिक या इंग्लिश पद्धति में
ग्रेजुएशन बनी होती है। इसके द्वारा मिनिमम 0.5 mm की परिशुद्धता में जॉब को चेक करते हैं तथा ब्रिटिश में 1/64 इंच में जॉब की परिशुद्धता में चेक करते हैं। टेलीस्कोपिक गेज इस इमेज के माध्यम से स्पष्ट आप देख सकते हैं। जो डेप्थ गेज होता है इसमें दो मुख्य भाग होते हैं, एक हेड और दूसरा स्केल। जो हेड होता है, हेड में नैरो रूल फिट होता है। नैरो रूल बता दें, इसकी जो चौड़ाई होती है 5 mm तक होती है, जिससे आसानी से हम किसी भी गहराई या स्लॉट को चेक कर सकते हैं। आप इमेज के माध्यम से ये दोनों इमेज देख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट है टेलीस्कोपिक गेज। ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। इसका मुख्य प्रयोग हम किसी भी होल या बोर के साइज को चेक करने के लिए करते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष मापी टूल है, यानी ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। हम रीडिंग लेने के बाद, जैसे जॉब किसी होल साइज को चेक कर लेते हैं, तो इसको चेक करने के बाद इसके माप को आउटसाइड कैलिपर पर इस माप को ट्रांसफर करके चेक करते हैं कि ये कितने साइज की है। टेलीस्कोपिक गेज अलग अलग साइज के लिए अलग अलग प्रकार की होती हैं। ये कई स्टेप में पाई जाती है। इसके द्वारा मिनिमम 12.7 से लेकर 152.4 mm तक की रीडिंग ली जाती है और ये सेट में 5 पीस पाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।